कांग्रेस और आईयूएमएल आगे चल रहे हैं जबकि एलडीएफ पीछे है। इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने आखिरकार ऐसा कौन सा कमाल किया जिसके दम पर अब कांग्रेस केरल में सरकार बनाने जा रही है। केरल विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। वामपंथी किले में सेंध लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जबरदस्त बढ़त बना ली। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े अब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। केरल में अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के भीतर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें कई नाम हैं। हालांकि इन सब के बीच जिस तरीके से कांग्रेस की जोरदार वापसी हो रही है, ये आंकड़ा बताता है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर का कांग्रेस ने बखूबी फायदा उठाया और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल भी आगे चल रही है। कांग्रेस और आईयूएमएल के ही रुझानों को मिला दिया जाए तो बहुमत का आंकड़ा छू जाता है। हालांकि इसके साथ ही चर्चा तेज हो गई है कांग्रेस केरल में किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसमें वीडी सतीशन, सनी जोसेफ, रमेश चेन्निथला और इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर के भी नाम हैं। सीएम पद के दावेदार को लेकर भी जब शशि थरूर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में ही इस बारे में पता चल पाएगा और इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता ही लेंगे। लेकिन शशि थरूर का नाम इन सब में आगे है। केरल में मुख्यमंत्री की रेस में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर के नाम की चर्चा है, जो तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। पार्टी के भीतर मुखर और प्रगतिशील आवाज माने जाते हैं। केसी वेणुगोपाल भी इस रेस में है। राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं, जो केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। वो फिलहाल लोकसभा में सांसद हैं, कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। लंबे समय से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। इन सब के बीच रमेश चेन्निथला का नाम है। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे हैं। रमेश चेन्निथला केरल के वरिष्ठ राजनेता हैं। वो कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। वो हरिपद सीट से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। सनी जोसेफ की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से इनका भी नाम सीएम पद के लिए है। वो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें 8 मई 2025 को ये जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वो कन्नूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वीडी सतीशन का नाम भी केरल में मुख्यमंत्री की रेस में आ रहा है। वर्तमान में केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राज्य में कांग्रेस के चर्चित नेता हैं। उन्हें एलडीएफ गठबंधन के सहयोगी आईयूएमएल का भी समर्थन मिलता रहा है। वो 2001 से लगातार एर्नाकुलम जिले के पारवूर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। इन सब के बीच के सुधाकरन का नाम भी है। वर्तमान में कांग्रेस केरल प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते के सुधाकरन का नाम स्वाभाविक तौर पर इस सूची में है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और संगठन पर उनकी गहरी पकड़ है। कांग्रेस के लिए जीत जितनी मीठी होगी, जीत के बाद राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है। केरल कांग्रेस में हमेशा से कई कद्दावर नेता और अलग अलग गुट रहे हैं। सत्ता में वापसी की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के भीतर भारी रस्साकशी होना संभव है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई वरिष्ठ नेता इस रेस में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अगर नेतृत्व इस मसले को सुलझाने में देरी करता या फिर एक गुट की अनदेखी होती है तो ये पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दे सकता है। खैर, जो भी हो, केरल में कांग्रेस अब बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर केरल में कांग्रेस की दमदार वापसी की इस वक्त खूब चर्चा हो रही है।